गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राम जांगेड़। जहाँ तक कि आपको पता है, कोरोना वायरस के चलते पिछले 3 महीने से हमारी स्टडी जो है वो रुकी हुई है, चाहे वो स्कूल हो चाहे कोचिंग हो। पिछले 3 महीने से आपकी स्टडी रुकी हुई है। इसी के चलते मैं आज से आपके सामने क्लास 10th के लिए मैथ्स सब्जेक्ट के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज ये अपना पहला वीडियो जो है वो टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पर है। आज से अपन रेगुलर क्लास 10th के लिए हर एक चैप्टर के वीडियो अपलोड करेंगे। तो देखिए, आज से अपन शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री की जहां तक सवाल है तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए स्टडी होती है। राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का होता है, अदर एंगल इसमें एक्यूट एंगल होंगे यानी कि लेस देन 90 होंगे। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जहां 90 डिग्री का एंगल है उसके सामने वाली साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। इसके अलावा आपको एक एंगल कहीं ना कहीं गिवन होगा जहां के लिए वो आपको से ट्रिग्नोमेट्री रेशो पूछेगा। सपोज एंगल यहाँ है, एंगल के सामने वाली साइड को अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं, हिंदी में लंब बोलते हैं, और एंगल के साथ वाली साइड को बेस बोलते हैं यानी कि आधार बोलते हैं। इन तीन चीजों कर्ण, आधार और लंब, इनके अगर अपन इन तीनों में से दो दो को लेकर पेयर बनाए तो 3 पेयर बनते हैं। एक लंब और कर्ण में बन गया, एक आधार और कर्ण में बन गया, और एक आधार और लंब में बन गया। इस तरीके से इन तीनों पेयर पर ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशो बनते हैं। कौन कौन से? पहला इसमें साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। इनको समझने के लिए मैंने यहाँ हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा है लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। बात करूं लाल बटे कक्का की तो एल यहाँ पर लंब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यहाँ पर आधार को कर रहा है, एल वही लंब को कर रहा है, के कर्ण को कर रहा है और ए वही आधार को कर रहा है। यहाँ अगर बात करें तो पी परपेंडिकुलर को, बी बेस को और एच जो है वो हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ से लंब बटे कर्ण को लेते हैं तो लंब बटे कर्ण का जो रेशो है उसका नाम रखा हुआ है साइन थीटा। अगर आधार बटे कर्ण को लेते हैं तो आधार बटे कर्ण का यहाँ पर नाम रखा हुआ है कोस थीटा। यहाँ मैं आपके लिए हिंदी में भी लिख देता हूँ लंब बटे कर्ण, और ये कोस थीटा हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। टेन थीटा आपका हो जाएगा लंब बटे आधार। तो टेन थीटा यहाँ से लंब बटे आधार हो गया। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख रखा है मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन तीन के उल्टे यानी कि बेस को ऊपर और परपेंडिकुलर को नीचे ले लें तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और बनेंगे। वो कौन कौन से हैं? टेन का जो उल्टा है वो कोट होता है, कोस का उल्टा जो है वो सेक होता है, और साइन का उल्टा जो है वो कोसेक होता है। यानी कि पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले को अगर नीचे से चले तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो है वो कोट थीटा हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस जो है वो सेक थीटा हो जाएगा, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर जो है वो कोसेक थीटा हो जाएगा। इस तरीके से अपने पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो आपको इस तरीके से लर्न करने हैं। लर्न करने के लिए हिंदी मीडियम वालों को याद रखना है लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वालों को याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। आगे कुछ इस ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ छोटे से फॉर्मूले हैं। पहला है साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है, यानी कि साइन जो है वो कोसेक का उल्टा होता है, मैंने आपको बता दिया था। इसी प्रकार कोसेक जो है वो 1 अपॉन साइन होता है। कोस थीटा जो है वो 1 अपॉन सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन कोस थीटा। इसी तरह टेन थीटा 1 अपॉन कोट भी होता है और साइन अपॉन कोस भी होता है। देखो साइन अपॉन कोस कैसे होता है, यहां से साइन का आपने अगर मान लो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ले लिया, और कोस का आपने इसमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस ले लिया, तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट हो जाएगा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है? टेन थीटा को। तो इसीलिए टेन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा भी होता है और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। इसी तरह कोट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा भी होता है और कोस अपॉन साइन भी होता है। कोस अपॉन साइन कैसे होता है? तो देखो कोस कहाँ है? कोस है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार अपॉन
कर्ण, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से सुने, तो बहुत लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं यहाँ पर। cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और sin थीटा, sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके लिए यूज हुआ है, कोट के लिए। कोट थीटा क्या हो गया, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने हैं। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो आपको इस तरीके से लर्न करने हैं। हिंदी मीडियम इसको याद रखने के लिए लाल बटे कक्का यूज कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम इसको याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले यूज कर सकते हैं। यहाँ और आप लिख सकते हो कि लंब बटे कर्ण जो है वो साइन को रिप्रेजेंट करता है, आधार बटे कर्ण जो है वो कोस को रिप्रेजेंट करता है, लंब बटे आधार जो है वो टेन को रिप्रेजेंट करता है, और इनका रिवर्स चले तो कोट, सेक और कोसेक। इसी तरह यहाँ इंग्लिश मीडियम में भी ये साइन हो गया, ये कोस, ये टेन, उल्टा चलेंगे जब कोट, सेक और कोसेक। अभी जो अपन ने पढ़ा उस पर आपका एक छोटा सा मैं टेस्ट यहाँ पर ले लेता हूँ। देखो ये फर्स्ट ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल ए पे बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। मान लो मैं इस ट्राइंगल के लिए आपको कहता हूँ कि एंगल जो है वो बी पर बना हुआ है। एंगल कहाँ पर बना हुआ है, बी पर बना हुआ है। तो बताओ इसमें बेस कौन सी साइड होगी। यहाँ पर एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है, इसीलिए बेस कौन सी साइड होगी, AB, यानी कि हिंदी में इसका क्या नाम है, आधार। बताओ परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है सर, तो ये साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, यानी कि हिंदी में लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस। ठीक है सर। अगर मान लो मैं आपको यहाँ पर एंगल यहाँ दे देता हूं, मैं कहता हूं कि एंगल C पर है, एंगल कहाँ है, C पर। तो अब बताओ बेस कौन सी साइड हो जाएगी, एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है, तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगी, AC। और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और वही 90 डिग्री के सामने वाली साइड आपके हमेशा कर्ण रहेगी, यानी कि कर्ण हमेशा फिक्स है 90 डिग्री के सामने। कर्ण हमेशा क्या फिक्स है, 90 डिग्री के सामने, हाइपोटेनियस। अब बताओ मुझे इस ट्रायंगल के लिए फटाफट से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दो। मैं कह रहा हूं साइन B, यानी एंगल मैंने B पे लिया है इसलिए मैं B लिख रहा हूं, आप साइन थीटा लिख सकते हो। तो बताओ साइन B के लिए कौन कौन सी साइड लूं। सर आपने बताया था हिंदी मीडियम वालों को लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। तो आपने ये कहा था कि साइन जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बताओ परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है AC, परपेंडिकुलर क्या है, AC अपॉन बेस, बेस क्या है, AB। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट cos B, cos क्या है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, AB, हाइपोटेनियस क्या है, सॉरी यहां पर साइन था लंब बटे कर्ण, और कर्ण है आपके पास BC। बेस क्या है, AB, और कर्ण क्या है, BC। नेक्स्ट tan B, tan के लिए क्या है, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AC, और बेस क्या है, AB। ठीक है, बाकी तीन इसके उल्टे होते हैं, यानी कि कोट अगर आपसे पूछ ले कोट B तो आप इसको उल्टा कर दो, यानी कि AB अपॉन AC। सेक B तो कोस को उल्टा कर देंगे, BC अपॉन AB। कोसेक B साइन का उल्टा कर देंगे, BC अपॉन AC। ठीक है। हाँ तो देखिए अब आगे उसमें क्या है,
ये कुछ अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनके लिए मैं कुछ एंगल पर इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करवा रहा हूँ। यानी कि इसका मान अपन ज्ञात कर रहे हैं 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर, यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पर। ये कुछ अपने स्पेशल एंगल है जिन पे अपन साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का वैल्यू फाइंड करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए इनका मान ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है। आपको 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है, 0, 1, 2, 3 और 4। इस सब में आपको 4 का डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4। देखो यहाँ पर 0 में आप किसी भी नंबर का डिवाइड करो 0 ही आता है, 1 में 4 का डिवाइड नहीं होगा, 1/4 एज इट इज। ये देखो 2 से कट रहा है, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो ये बन गया 1/2। ये नहीं कट रहा, 3/4 ऐसे कैसा ही, 4 से 4 कट रहा है 1 टाइम। ये जो आया आपको इन सबका लेना है अंडर रूट। और ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी साइन थीटा की आएगी। कैसे? जैसे 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, यानी कि साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। 30 पर 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। यहाँ पर 1 का अंडर रूट 1 होता है, 2 का नहीं होता है तो अंडर रूट 2, 3 का अंडर रूट नहीं होता, अंडर रूट 3, 4 का 2 होता है 2, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। यानी कि इस तरह अपने पास साइन की वैल्यू आ गई। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। इस तरीके से आपको वैल्यू याद रखनी है। अब कोस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट करना है। यानी ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, एज इट इज रहेगा 1/2 और 0। यानी कि cos 0 की जो वैल्यू है, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। अब tan की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। tan की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो जैसे आपको मान लो कि tan 0 की वैल्यू निकालनी है, tan 0 डिग्री की निकालनी है तो हो जाएगी sin 0 डिग्री अपॉन cos 0 डिग्री। sin 0 की वैल्यू 0 है और cos 0 की वैल्यू 1 है। 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड तो 0 ही आता है, यानी कि tan 0 की वैल्यू भी कितनी हो गई 0। अब यहाँ पे डिवाइड कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा कितने टाइम 1 टाइम। tan 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, tan 60 की 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा √3 और tan 90 की देखो किसी भी नंबर में अगर हम 0 का डिवाइड करते हैं तो वो आता है इनफाइनाइट। अगर किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड किया जाता है तो इनफाइनाइट आता है, और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड किया जाता है तो 0 आता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित, ऐसा नहीं हो सकता। कोड जो है वो 10 का उल्टा है, तो ये जो है वो यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 एज इट इज रहेगा, 1/√3 यहाँ चला जाएगा और 0 यहाँ चला जाएगा। अब सेक के लिए क्या करें? सेक के लिए क्या करें? तो देखो सेक किसका उल्टा होता है? मैंने बताया था कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता है बच्चों। तो sec थीटा क्या हो जाएगा 1/cos थीटा, यानी कि sec जो है वो किसका उल्टा होता है cos का। तो आप यहाँ पर इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, 1 का उल्टा कितना होगा 1 ही होगा। √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3, 1/√2 है तो हो जाएगा √2, 1/2 है तो 2 और 0 का उल्टा यानी कि इनफाइनाइट, क्योंकि 0/1 करोगे, सॉरी 1/0 करोगे जो कि इनफाइनाइट आएगा। कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, या आप यहाँ से भी एज इट इज लिख सकते हो, 2 यहाँ आ जाएगा, √2 ऐसा कैसा रहेगा 2/√3
और 1। ये टेबल आपको लर्न करनी है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है लर्न करना। 0 से 4 तक काउंटिंग लिख के 4 का डिवाइड करो और अंडर रूट ले लो, ये साइन का आ जाएगा। फिर आपको पलटते जाना है। टेन और कोट के लिए आप फॉर्मूले से एक बार देख ही लियो। टेन का बनाने के बाद कोट के लिए पलट लेना है। सेक कोसेक, कोस का उल्टा होता है, कोस का सेक का बनाने के बाद कोसेक के लिए पलट लेना है। इस टेबल में एक चीज बड़े ध्यान से देखो कि 45 डिग्री पर 1/√2 1/√2 1 1 √2 यानी कि 45 डिग्री ऐसा एंगल है जहां पर साइन और कोस इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। 45 डिग्री ऐसा एंगल है जहां पर टेन और कोट बराबर होते हैं। 45 डिग्री ऐसा एंगल है जहां पर सेक और कोसेक बराबर होते हैं, यानी कि सेक और कोसेक 45 पे बराबर होते हैं। टेन और कोट 45 पे बराबर होते हैं। साइन और कोस जो है वो 45 पे बराबर होते हैं। अब इस टेबल को आपको लर्न करना है। इसके बाद अगली क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और आपको जवाब देना है। देखते हैं आप इससे कितना सीखते हो।